नमस्ते प्रिय छात्रों। आज हम पत्र लेखन का अध्ययन करेंगे। तो पत्र लेखन अपने विचारों को लिखित रूप में विनिमय करने के लिए प्रयुक्त माध्यम को हम पत्र लेखन कहते हैं। तो यहाँ पर पत्र लेखन के दो प्रकार हैं, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र। तो औपचारिक पत्र किसे कहते हैं? जो सरकार के अधीन में काम करने वालों को लिखा जाता है, जैसे प्राचार्य, प्रधानाचार्य, सरकारी अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी, जिलाधीश आदि जैसे सरकार के अधीन में काम करने वाले लोगों को लिखा जाता है। उसके बाद अनौपचारिक पत्र है, जिसमें हम माता पिता, भाई बहन, मित्र और प्रेमी आदि लोगों को लिख सकते हैं। तो चलिए उस पत्र का हम नमूना देखेंगे। तो यहाँ पर पहले बॉक्स में दिया गया है जो सरकारी पत्र का नमूना है। वहाँ पर पहले भेजने वाले का नाम, पता और दिनांक लिखना है। बाद में दूसरे बॉक्स में दिया गया है यहाँ पर पाने वाले का पता। बाद में तीसरे भाग में है संबोधन, जैसे हम महोदय लिखते हैं। और विषय जो है वह विषय ऑलरेडी दिया रहता है, तो उसमें एक ही वाक्य में लिखना है। उसके बाद में फोर्थ पॉइंट है, यहाँ पर विषय का विवरण होता है, तो विषय है उसी का विवरण देना है। बाद में अंत है, वहाँ पर धन्यवाद लिखना है। उसके बाद लास्ट में आता है पत्र भेजने वाले का नाम तथा हस्ताक्षर वहाँ पर लिखना पड़ता है। तो चलिए एक उदाहरण आगे जो है इस प्रकार प्रश्न है, चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु अपने महाविद्यालय के प्राचार्य को आवेदन पत्र लिखिए। तो यहाँ पर ऑलरेडी दे चुके हैं कि किसको पत्र लिखना है और किसे लिखना है। तो यहाँ पर प्रेषक है अबक, तो हम यहाँ पर नाम भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अशोक नगर धारवाड़, तो दिनांक 25 अप्रैल 2018 है। उसके बाद सेवा में, तो किसे लिखने के लिए कहे हैं? प्रधानाचार्य को लिखने के लिए कहते हैं। तो यहाँ पर लिखना है प्रधानाचार्य के महाविद्यालय धारवाड़। और तीसरे नंबर पे महोदय। बाद में चौथा है विषय जो चरित्र प्रमाण हेतु। तो यहाँ पर विषय विवरण आता है, मैं अब आपके महाविद्यालय से पदवी पूर्व तक की शिक्षा प्राप्त किया हूँ। मैं आपके महाविद्यालय में अनुशासन का पालन करता था। अब मैं आगे की शिक्षा प्राप्त करने के लिए तंत्रिकी संस्थान जाना चाहता हूँ, जहाँ मुझे प्रवेश पाने के लिए चरित्र प्रमाण पत्र का जमा करना आवश्यक है। अतः आपसे अनुरोध है कि मेरा चरित्र प्रमाण पत्र जारी करने की कृपा करें, आपकी महान दया होगी। बाद में छठे पॉइंट पे आता है सधन्यवाद। और बाद में 7वें नंबर पर आता है तो पत्र भेजने वाले का नाम तथा हस्ताक्षर। तो आपका आज्ञाकारी छात्र अब का द्वितीय PUC। अभी दूसरा नमूना है औपचारिक पत्र का ही। अपने क्षेत्र में डेंगू के प्रकोप का वर्णन करते हुए उचित कार्यवाही के लिए क्षेत्रीय स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। तो यहाँ पर प्रेषक है राजू पवार, शिवाजी नगर बेलगावी, दिनांक 25 मार्च 2019। और सेवा में है क्षेत्रीय स्वास्थ्य अधिकारी बेलगावी नगर पालिका निगम बेलगावी। बाद में महोदय, तो महोदय के बाद विषय क्या है? डेंगू का बढ़ता प्रकोप। अभी बाद में विषय का विवरण है, मैं इस पत्र के द्वारा शिवाजी नगर में व्याप्त डेंगू के प्रकोप की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। हमारे इलाके में सारी नालियाँ खुली रहने के कारण मच्छरें बहुत हो रही हैं। उन मच्छरों के कारण इलाके में डेंगू का फैलाव है। इस प्रकोप से पीड़ित हमारे क्षेत्र की स्थिति गति बहुत गंभीर है। कृपया आप अपने कर्मचारियों को भेजकर शीघ्र ही उचित कार्यवाही करें तथा मैं आपके प्रति आभार रहूँगा। बाद में धन्यवाद। और यहाँ पर जो सरकारी अधिकारी को लिखते हैं वहाँ पर आपको लिखना है भवदीय। तो भवदीय राजू पवार, शिवाजी नगर बेलगावी। तो चलिए अभी पत्र का दूसरा प्रकार है अनौपचारिक पत्र। तो अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं? कि परिवार के सदस्यों के साथ विचार विनिमय किया जाता है, जैसे माता पिता, भाई बहन, मित्र, प्रेमी आदि इन लोगों के साथ यह पत्र व्यवहार किया जाता है। यहाँ पर अनौपचारिक बातों की भी जानकारी दे सकते हैं। तो चलिए उसका नमूना कैसे है देखेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट जो बॉक्स है वहाँ पर आता है पत्र भेजने वाले का पता तथा दिनांक। यहाँ पर प्रेषक नहीं लिखना है क्योंकि यह अनौपचारिक पत्र है। बाद में दूसरे बॉक्स में यहाँ पर लिखना है पत्र पाने वाले का नाम। अगर मित्र रहता है तो उतना ही नाम लिखना है। अगर आप पिताजी को लिख रहे हैं तो यहाँ पर नाम नहीं लिखना है, वहाँ पर सिर्फ पूज्य पिताजी लिखना है।
उसके बाद संबोधन है, तो संबोधन यानी यहाँ पर पिताजी को लिखते हैं तो यहाँ पर नमस्कार लिखना है, और यहाँ पर मित्र को लिखते हैं तभी भी वहाँ पर नमस्कार लिखना है। बाद में यहाँ पर विषय नहीं रहता है, सीधा विषय का विवरण होता है जो तीसरे नंबर पे है। और बाद में यहाँ पर भेजने वाले का नाम और हस्ताक्षर लिखना है। उसके बाद में लास्ट में यहाँ पर लिखना है छठे नंबर पर पत्र पाने वाले का पता, यानी हम जिसे पत्र लिख रहे हैं उसका पता लिखना है। पता यानी एड्रेस लिखना है। अगर हम मित्र को लिख रहे हैं तो उसका पता लिखना है, और यहाँ पर अगर हम पिताजी को लिख रहे हैं तो हमें वहाँ पर पिताजी का पता लिखना है। तो यह है, तो यहाँ पर औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र में बहुत ही अंतर है। तो चलिए हम आगे जाकर और एक जो अनौपचारिक पत्र है उसका हम नमूना यहाँ पर उदाहरण के तौर पर देखते हुए जाएंगे। विषय है अपने मित्र को नववर्ष की शुभकामना देते हुए पत्र लिखिए। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे यहाँ पर प्रेषक नहीं लिखना है और नाम नहीं लिखना है, सिर्फ पता लिखना है। जैसे सदर बाजार नई दिल्ली दिनांक 27 मार्च 2018 है। बाद में हमें किसे लिखना है, अपने मित्र को लिखना है। तो यहाँ पर मित्र को लिख रहे हैं तो वहाँ पर प्रिय मित्र अशोक। अगर यहीं पर आप अगर पिताजी को लिखते हैं वहाँ पर पिताजी का नाम नहीं लिखना है, पूज्य पिताजी उतना ही लिखना है। उसके बाद सादर प्रणाम, और यहाँ पर विषय का विवरण पर आते हैं हम। सर्व समाचार विदित हुए, इस पत्र के द्वारा तुम्हें नव वर्ष की शुभकामनाएं विदित करना चाहूँगा। वर्ष के शुभारंभ से साल भर तुम्हें ढेर सारे शुभ लाभ, सुख व संतुष्टि मिले, यही मेरी कामना रहेगी। यह वर्ष तुम्हारे लिए स्वर्णिम हो, यही मेरी प्रार्थना भी है। घर में सभी को मेरी ओर से शुभकामनाएं प्रदान करो, शेष पत्रोत्तर की प्रतीक्षा में। और बाद में यहाँ पर लिखना है तुम्हारा मित्र, और यहाँ पर नाम लिखना है मोहन, और यहाँ पर उसका हस्ताक्षर होना है, हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर। उसके बाद में यहाँ पर लास्ट छठे पॉइंट पे लिखना है जो हम जिसको पत्र लिख रहे हैं, यानी हमारे प्रिय मित्र अशोक को लिख रहे हैं तो उस अशोक का पता हमें यहाँ पर लिखना है। जैसे अशोक एम कुलकर्णी, KR रोड, बेलगावी, कर्नाटका। तो इस प्रकार हम अनौपचारिक पत्र को लिख सकते हैं। यहाँ पर प्रेषक, सेवा में और विषय लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो चलिए और एक उदाहरण है, छात्रावास से अपने पिता को एक पत्र लिखिए। तो देखिए हमें यहाँ पर अपने पिता को अपने छात्रावास से, छात्रावास यानी हॉस्टल से पत्र लिखने के लिए कहते हैं। तो इस प्रकार पहले नंबर पे आता है 15 उदय छात्रावास मैसूर, दिनांक है 13 फरवरी 2019। और तो किसे पत्र लिखना है यहाँ पर, हमारे पिता को। तो यहाँ पर पिता का नाम नहीं लिखना है क्योंकि वह बड़े होते हैं, जो हमसे छोटे होते हैं उनका नाम उतना ही यहाँ पर हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर पूज्य पिताजी, बाद में है तीसरे नंबर पे सादर प्रणाम, और चौथे नंबर पर है इस विषय का विवरण। तो यहाँ पर विवरण इस प्रकार है, आपका पत्र मिला, पढ़कर बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं यहाँ अपने छात्रावास में आराम से हूँ। आशा है कि आप सभी कुशल होंगे। छात्रावास विद्यालय के प्रांगण में ही है, अतः हमें अधिक दूर चलना नहीं पड़ता है। यहाँ पर स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा जाता है। सभी छात्रों के रुचि के अनुसार ही भोजन पकाया जाता है। कमरा भी बहुत बड़ा और हवादार है। मैं यहाँ पर आराम से रह रहा हूँ तथा आप सभी के स्वास्थ्य का मंगल कामना करता हूँ, और माँ को मेरा प्रणाम तथा छोटी बहन को मेरा प्यार। अंत में लिखना है यहाँ पर शेष पत्रोत्तर की प्रतीक्षा में। उसके बाद में यहाँ पर 5वें नंबर पर लिखना है आपका पुत्र महेश गुप्ता। उसके बाद यहाँ पर 6ठे नंबर पर लिखना है, यानी हम पूज्य पिताजी को लिख रहे हैं तो पिताजी का पता यहाँ पर लिखना है। जैसे पिताजी का नाम है श्री रामचंद्र गुप्ता, लक्ष्मी निवास, सुभाष रोड, धारवाड़, कर्नाटका। तो इस प्रकार हम पिताजी को पत्र लिखते हैं। यहाँ पर भी प्रेषक, सेवा में और विषय लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यह भी अनौपचारिक पत्र है। और अंतिम उदाहरण है जो इस प्रकार है, व्यायाम के महत्व को दर्शाते हुए अपने छोटे भाई को पत्र लिखिए। तो देखिए यहाँ पर व्यायाम के बारे में और व्यायाम के महत्व को बताते हुए अपने छोटे भाई को पत्र लिखने की बात यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए पहले नंबर पे शिवाजी चौक, बागलकोट, दिनांक
10 सितंबर 2017। तो यहाँ पर दिनांक लिखना बहुत ही ज़रूरी होता है। उसके बाद में दूसरे नंबर पर आता है तो प्रिय भाई राजेश। तो हम यहाँ पर भाई का नाम लिख सकते हैं। बाद में तीसरे नंबर पर आता है सदा प्रसन्न रहो। बाद में चौथे नंबर पर है विषय का विवरण। तो विषय क्या है, व्यायाम का महत्व बताते हुए है, उसका ही विवरण हमें यहाँ पर देना पड़ता है। तो आशा है कि तुम स्वस्थ होंगे, मैं यहाँ आराम से हूँ। मैंने ध्यान दिया है कि तुम्हारा वजन बहुत बढ़ रहा है, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। तुम्हें प्रतिदिन नियम से व्यायाम करना होगा। व्यायाम न केवल हमें स्वस्थ रखता है बल्कि शरीर को फुर्तीला बनाता है। इससे जीवन में अनुशासन आता है। व्यायाम एकाग्रता को बढ़ाने में सहायक होता है और मैं चाहता हूँ कि तुम इतनी कम उम्र में आलसी ना बनो और व्यायाम पर ध्यान दो। और यहाँ पर अंत में लिखना है शेष पत्रोत्तर की प्रतीक्षा में। तो यहाँ पर जो शेष पत्रोत्तर की प्रतीक्षा में जो बात आती है, जो आप अनौपचारिक पत्र में लिखते हैं, तो विषय का विवरण संपूर्ण होने के बाद लास्ट एक लाइन में वहाँ पर लिखना ही अनिवार्य है। उसके बाद यहाँ पर 5वें नंबर पर आता है तुम्हारा बड़ा भाई आकाश, उसका हस्ताक्षर। उसके बाद में यहाँ पर 6ठे नंबर पर आता है, यानी जो प्रिय भाई राजेश को हम पत्र लिख रहे हैं उसका पता हमें लिखना है, जो इस प्रकार है राधा निवास, चन्नम्मा रोड, बेलगावी, कर्नाटका। तो मैं यहाँ पर आशा रखता हूँ कि शायद आप लोगों को पत्र लेखन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी समझ में आ गई है। धन्यवाद।